मेरे पास से कई स्टूडेंट जैसे दीपक यादव है, वो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है। सिर्फ खाजेडी में पढ़ के पढ़ाई में ईमानदारी रखना चाहिए, चाहे वह जहाँ पर है, और टीचर को सबको भी होना चाहिए। मुझे खुशी होती है कि खाजेडी पंचायत से मेरे यहाँ से इतनी संस्था खुली हुई है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आगे की ओर निकल रहा है। जी, जी, जी। और यहाँ पूरा खाजेडी का नाम रोशन कर रहा है। आप जुड़ रहे हैं द मिथिला स्टोरी के साथ। अभी आ चुके हैं कि गांव है खाजेडी, और खाजेडी के रास्ते से जब हम गुजर रहे थे तो इस कोचिंग सेंटर को देखिए ये गांव का कोचिंग सेंटर है, लेकिन कई ऐसे छात्र दे चुके हैं जो पूरे बिहार में जो है अपना नाम रोशन किए हैं। अभी जो है मैट्रिक का रिजल्ट आया है, 12th का भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है। चलिए इस सर से जानते हैं कि जो गांव में रहकर जो पहले कहीं ना कहीं छुप गया था गांव की बातें, और गांव में साइंस का एक भी कोचिंग नजर नहीं आता था, उस समय से ही ये कोचिंग जो है साइंस में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आइए जानते हैं जो इस कोचिंग में क्या ऐसी खास बात है कि बच्चे का रिजल्ट जो है हमेशा 400 प्लस आता आ रहा है। चलिए आइए मेरे साथ। चलिए अब हम देखिए इस क्लास में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ के जो विद्यार्थी है प्रतिभाशाली है, और कई अच्छे रिजल्ट लाए हैं। आखिर क्या खास बात है इस सर में कि जो है कमजोर विद्यार्थी भी जो है 400 प्लस रिजल्ट ला लेते हैं। चलिए आइए जानते हैं, और इस क्लास से जुड़िए आप। हम उस सर से आप लोगों को मिलाते हैं, परिचित करवाते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है द मिथिला स्टोरी पर। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले ये बता दीजिए आपका बच्चा कहाँ से इतना अच्छे रिजल्ट लाते हैं? सबसे पहली बात तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टीचर भी अच्छा मेहनत करते हैं, स्टूडेंट भी अच्छा मेहनत करते हैं, इसके कारण मेरे यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक स्टूडेंट पे कार्य करते हैं। ये बताइए सर, आपके पास जो है टोटल कितने क्लास के व्यवस्था है जो बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ से? मेनली 9th 10th 11th 12th 4 क्लास के। सब सर एसी कूलर लगाते हैं क्लासरूम में, आप तो एक एल्वेस्टर के और बांस के घर में पढ़ाते हैं, फिर भी ये बच्चा कहाँ से आते हैं, किस लिए आ रहे हैं? मेन समस्या होता है जहाँ पढ़ाई इनको अच्छा लगता है जी, जितना स्टूडेंट को, उसी हिसाब से वह संस्था को चूज करते हैं। हम लोग बहुत अच्छा ईमानदारी से पढ़ाते हैं स्टूडेंट, ये इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। लेकिन सर चलिए देख सकते हैं, विद्यार्थी को देख लीजिए कितने अच्छे सर की बात से कहीं ना कहीं प्रेरित है। सर ये बताइए रिजल्ट लाने का जो है बच्चे लोगों को कहाँ से आप तरकीब सिखाते हैं, क्या ऐसा स्कीम अपनाते हैं कि बच्चे आपका जो है 400 प्लस रिजल्ट लाते हैं? मेरा मेन मकसद होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं कॉन्फिडेंसली होना चाहिए। जी जी। कॉन्फिडेंसली होने के कारण प्रत्येक जितना भी क्लास की हम सिलेबस पढ़ाते हैं कम से कम 2 बार रिपीट करते हैं। जी जी। पहली बार में जो स्टूडेंट नए समझ में आता है उसको एक्स्ट्रा क्लास दे के भी समझाते हैं। इस कारण से मेरा संस्था का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। चलिए एक बात और है सर, आपके हम बच्चों से बाहर में सवाल किए हैं, कहे हैं कि सर के पढ़ाने के बाद हमको कोई डाउट रहता ही नहीं है, क्या कोई मंत्र देते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा कोई मंत्र तो नहीं होता है। मेन चीज होता है किसी भी चीज को पहले अपने समझना, उसके बाद स्टूडेंट को समझाना। जी जी। जो हमने अच्छी तरह से समझा है, हमने कई संस्थानों में पढ़ाई किया है, जैसे मद्रास में हमने आईआईटी की तैयारी किया, आईआईटी भी निकाला था। जी जी। हाँ, पीटी, उसके बाद मैनेजमेंट में गया, मैनेजमेंट में भी निकाला। हमने खुद पहले उसको सीखा है और उसके बाद स्टूडेंट को उस ढंग से सिखाते हैं, जिस कारण से स्टूडेंट का अच्छा होना बहुत जायज़ है। जी अच्छा ताली बजाइए कि आपको सौभाग्य की बात है कि ऐसा गुरु, ऐसा रत्न आप लोगों के सामने जो है गांव में देखने को मिला है। सर शहर में भी इतना टीचर है लेकिन इतना क्वालिफिकेशन किसी टीचर को नहीं देखे हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसे हम किसी टीचर की बुराई नहीं करना चाहते हैं। जो भी टीचर होते हैं, टीचर होते ही हैं अपने स्टूडेंट को अच्छा करने वाले। जी जी। कोई भी टीचर बुरा नहीं होते हैं। जी। जितना भी उनको समझ होता है वह चाहते हैं उससे ज़्यादा ही हम अपने स्टूडेंट को देते हैं। ऐसा प्रवृत्ति टीचर में ही पाई जाती है। जी जी जी। प्रत्येक टीचर सम्मान करने योग्य हैं। वो भी अब बराबर मेहनत करते हैं, बराबर वो अपने स्टूडेंट को अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करते भी है। इसमें कोई प्रॉपर एक सिंगल टीचर की ताली बजा दीजिए के लिए सभी टीचर के लेकर।
सर ये बताइए, अब आपने कुछ जानकारी दिए, पहले आप नाम बताइए, अपने संस्था का नाम बताइए और क्या क्या फैसिलिटीज आप रखे हैं सो बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है जी और हम यहाँ मेरा इस संस्था का नाम न्यू मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर है, खाजेडी धर्मवन चौक। जी हाँ, यहाँ पे हम कुछ खास फैसिलिटी नहीं देते हैं, हम अपना मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं अच्छे से। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास बैठने के लिए गद्देदार सीट नहीं है, जी जी हम पल्ली पे ही बैठाते हैं ज़्यादातर। जी जी आज डेस्क बेंच पे आपने बैठाया देखा होगा, लेकिन बाहर में पल्ली होती है, वहाँ बैठ के ही स्टूडेंट यहाँ स्टडी करते हैं और अच्छा से अच्छा मार्किंग लेते हैं। हम बराबर प्रत्येक साल में हमने देखा है मेरे यहाँ से एक पर एक स्टूडेंट अच्छा करते गए हैं। जैसे इस पिछले साल आईएससी में 418 नंबर टॉप में था, इस साल 432 नंबर टॉप। इस प्रकार से एक स्टूडेंट नहीं, कई स्टूडेंट निकलते हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। सर, आपके स्टूडेंट सब कई ऐसे परीक्षा में गए हैं, शायद शहर के बच्चे जो है वो चीज़ करते हैं या नहीं करते उस चीज़ को चर्चा नहीं, लेकिन आप गांव में रहकर बच्चे को इतना कम खर्च में इतना अच्छा बेहतरीन जो है शिक्षा देने का काम करते हैं। हाँ, ये सही है। मेरा अपना मन भी करता है, जो बच्चे गरीब भी होते हैं, पैसा भी यदि नहीं देता है तो हम उससे चार्जेज नहीं करते। क्या सही बात है? आपका सर जो है बिना पैसा का भी हेल्प करते हैं? जोर से बोलिए। सर जो पढ़ाते हैं डाउट भी रहता है क्या? रहता है? ये बताइए, सर के लिए एक लाइन क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपको हमारे मतलब आप जो हमारे अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे न्यू मार्गदर्शन शिक्षण संस्थान में आए हैं, जी उसके मैं अपनी तरफ से और पूरे संस्थान की तरफ से आपको और आपके पूरे टीम को स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके बाद जो आप ये जो सवाल किए कि डॉट रहने वाली बात, जी जी कुछ ऐसी टॉपिक भी रहती है जिस पे डॉट रहती है, उसके लिए सर अलग से अपना टाइम मैनेजमेंट करके हमको टाइम दे रहे हैं। जी हम जितना टाइम ले सकते हैं वो टाइम, इसमें डॉट के कोई तो बातें नहीं रहती हैं। सबसे पहले बात, डॉट रहता नहीं है, अगर उसके लिए रह भी गया तो उसके लिए अलग से टाइम दे रहे हैं। ये बताइए, सर का स्वभाव कैसा है? आप लोग कैसा देखने को मिला है? देखिए, वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है कि आप टीचर के प्रति बच्चे को भी समर्पित रहना चाहिए और उतना ही टीचर का भी दायित्व रहता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाएं। और हमें जो यहाँ पे मतलब जो भी प्यार मिला है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं मनोज जी, वो जो हमको उस प्रेम या जो भी हमको प्यार दिए हैं उसका जो आशीर्वाद है उससे हम बहुत अच्छा करेंगे। पूरे उम्मीद है यहाँ पे हर एक बच्चा को भी इसी तरह से दें। चलिए ताली बजा दीजिए बाबू के लिए। सर, आपके और बच्चे से कुछ मैं बात करना चाहूँगा ताकि उनसे जो जानकारी मिलेंगे, आपकी कही गई बातों पर जो है कोई नजर नहीं डालेंगे, लेकिन जो बच्चा बोलेंगे वही सत्य होगा। हाँ, निसंकोच आप पूछ सकते हैं। चलिए, का जो सर पढ़ाते हैं, पहले जो है आप दूसरे कोचिंग या कहीं पढ़ते थे और यहाँ पे पढ़ रहे, क्या आपको यूनिक लगा यहाँ पर आने के बाद? शुरू में तो ऐसा लगा कि समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन सर मतलब अच्छे से समझाते थे तो जल्दी ही समझ में आने लगा। फिर आपको 12th का आप एग्जाम दीजिएगा अगले साल, आप कितना उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका? जी, इस बार आया उससे प्लस ही रहेगा। जी, ताली बजाइए इसके लिए। चलिए, पढ़ती थी कितना नंबर मैट्रिक में था आपका? 456। 456 था। ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। आप गांव में रहते हैं, इतना नंबर लाते हैं, क्या परिश्रम रहता है आपको, क्या मेहनत लगता है उस चीज जी, को? गांव के बच्चे को तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हेल्प भी करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए ताली बजा दीजिए। आपको बता दे कि यहाँ पर जो आप शहर में नहीं देखते होगे, ये गांव के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं ये क्षमता जो है आपको यूनिक देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव के बच्चे जो है कहीं ना कहीं भूमि से उठकर हाई लेवल पे जाते हैं और अपने परिवार का सारा काम देखते हुए पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। चलिए, तो इस प्रकार से हमने सर के बारे में जाने, और कुछ जानकारी मैं सर से लूंगा ताकि अपने लाइफ के बारे में बताएंगे। जो बच्चे कमजोर है, खाजेडी में बहुत सारे संस्था है, लेकिन सर के पास क्यों पढ़ने आएंगे, वो सारा क्वेश्चन का जवाब जो है मैं सर से लेना चाहूंगा। इस सर, खाजेडी में या आपके क्षेत्र में इतना सारे साइंस का कोचिंग है या आर्ट का कोचिंग है या 10th का कोचिंग, आपके पास क्यों पढ़ने आएंगे, क्या रीजन है? मेन रीज़न ये होता है, हम दूसरे पे मतलब ये फोकस नहीं करते हैं कि ऐसे प्रचार करो। वर्क अपना जितना अच्छा होगा उतना अच्छा स्टूडेंट खुद ब खुद मेरे पास आते हैं। जी जी हमने आज 8 साल से हम संस्था चला रहे हैं। जी जी आज तक हम ऐसा नहीं किए हैं कि कोई स्टूडेंट को हम लावे कि तू मेरे पास चलो पढ़ने के लिए, ऐसा आज तक हमने नहीं किया है। हम ईमानदारी पूर्वक वर्क किए हैं, अच्छा स्टूडेंट रिजल्ट दिया है, स्टूडेंट सब खुद ब खुद मेरे पास आता है।
ये भी पता चला है कि सर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चे ही जो है आपका नाम रोशन कर दिया है, पूरे हाँ, मोहल्ला में जो है आपका रिजल्ट का तारीफ चल रहा है। हाँ, ये सही है। चलिए जितना लास्ट आप सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के मिथिलांचल वासी को आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो शिक्षा पे अब सुधार हो रहा है, पहले लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा था लेकिन अब मौका दिया जा रहा है उनके भी। नहीं, मौका तो दोनों को बराबर देना चाहिए। जी लड़की भी उतना देश के भविष्य है। कितना लड़की डॉक्टर, इंजीनियर विभिन्न क्षेत्रों में, अभी तक पायलट भी बनी हुई है। जी जी तो हमेशा बराबर दोनों का मौका देना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि गांव में बैठ के, चाहे गांव में पढ़ के विद्यार्थी आईआईटी नहीं कर सकता है, चाहे इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। मेरे पास से कई स्टूडेंट जैसे दीपक यादव है, वो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है। सिर्फ खाजेडी में पढ़ के पढ़ाई में ईमानदारी रखना चाहिए, चाहे वह जहाँ पढ़े। और टीचर को सबको भी होना चाहिए। मुझे खुशी होती है कि खाजेडी पंचायत से मेरे यहाँ से इतनी संस्था खुली हुई है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आगे की ओर निकल रहा है जी, जी, जी। और यहाँ पूरा खाजेडी का नाम रोशन कर रहा है। लदनिया प्रखंड का भी, जैसे सिद्धप में अभी बिहार टॉप निकल रहा है। जी, जी। बहुत अच्छा मेहनत होता है टीचर का, स्टूडेंट का भी। तो मेरे आपका ख्याल से एक टारगेट है कि 4 बच्चे को अच्छे ज्ञान हम दे और 4 बच्चे को दूसरा टीचर दे रहे, तो वो भी सौभाग्य की बात है। हाँ, वो भी सौभाग्य की बात है। इसका मतलब मेरे मिथिलांचल से, मेरे मधुबनी से जहाँ तक हो सके, आज कोटा जैसा स्थिति हमारे यहाँ भी हो जाए, जिससे हमारे बच्चे बाहर न पढ़े, यहाँ अच्छे टीचर आवे और बच्चे को आगा भविष्य बनावे। चलिए ताली मेरे बजाइए खाजेडी सर के लिए। सर लास्ट ये बोल दीजिए, कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहे या आपके संस्था आना चाहेंगे, कैसे आएंगे, एड्रेस बता दीजिए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है इस पे, न्यू मार्गदर्शन कोचिंग थोड़ा सेंटर बोल पे। दीजिए सर। मेरा कॉन्टैक्ट है 77 81 99 47 25। ठीक है, कॉन्टैक्ट तो इस प्रकार से आप आइए और धर्मबोन चौक है ना सर, इस चौक पे आइए और सर से मिलिए, कहीं ना कहीं सर से जुड़िए। आप कहीं भी पढ़ लीजिए लेकिन एक बार सर को मौका दीजिए और यहाँ की जो शिक्षा आपको मिलेंगे वो शायद पूरे बिहार में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जय हिंद। आप देख रहे थे द मिथिला स्टोरी।